हेलो व्यूवर। लास्ट क्लास में हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया था और कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। आज के इस क्लास में हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो कि लास्ट क्लास का एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो वास्को डिगामा कालीकट 1498 में आया था। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था और उसी पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सही जवाब है फ्रांसीसी दी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसमें उसने हिंद महासागर पे अपना आधिपत्य दिखाया था और कहा था कि सिर्फ हम ही जो है इंडिया से व्यापार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? कि कौन सबसे पहले भारत आया था? आपको पता है कि वास्को डिगामा पहले भारत आया था और वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। तो सबसे पहले किसने स्थापित किया? तो पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डिगामा भारत कब आया था? बिल्कुल सही, 1458 में वास्को डिगामा भारत आया था। सॉरी, 1498 में। क्वेश्चन नंबर 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? लास्ट क्लास का है यह भी क्वेश्चन, फ्रांसीसी दी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? मैंने आपको बताया था कि वास्को डिगामा केरल के कालीकट में पहुंचा था और वहां पे जमोरीन जो था उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो आंसर है जमोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये मैच करना है कौन कहाँ का था, इसको स्किप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? मैंने आपको बताया था कि प्रथम वायसराय तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा था, लेकिन वास्तविक सत्ता जो स्थापित किया था वो अल्बुकर्क था। तो यहाँ पे आंसर आपका बी, अल्बुकर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया था, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। और मैंने ये भी बताया था कब लगाई थी, तो आपको याद होगा 1503 में लगाई थी। तो सी कोचीन 1503 में। क्वेश्चन नंबर 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? अंग्रेज ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने या डच ने? आपको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा आया था, तो सबसे पहले समुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है पुर्तगाली ने ही स्थापित की थी। तो आंसर सी, पुर्तगाली। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वह कौन थी? हुगली में स्थापित की थी पुर्तगालियों ने, तो इसका आंसर हुगली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सुपर टेट में पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है। जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसको भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पुर्तगालियों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे, है ना, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसी।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता शहर की स्थापना किसने करी थी? चार्ल्स आयर, जॉब चॉर्नॉक, गैरोल्ड आंगियार या विलियम नॉरिस? बिल्कुल सही जवाब है, जॉब चॉर्नॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। फिर से आपको वही है, कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चॉर्नॉक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच ने की थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों सफल रही? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल सही है। और भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लग सकता था। ये भी सही है, क्योंकि अंग्रेज जो है पैसे का लालच देकर और भी भारतीयों को अपने सेना में शामिल करते थे। और भारत में राष्ट्रीय, पहला ऑप्शन है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तो बिल्कुल अगर राष्ट्रीय भावना होती तो सब एकजुट होकर लड़ते और अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती कि वो भारत पे राज करता। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है और सी भी सही है। तो इस तरह से डी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये थी आपकी लिवेंट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 22, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? इसको भी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में इसका भी डिस्कस हम लोगों ने किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था। ऑप्शन आपका है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। उस समय अकबर बादशाह था। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो गई थी और उस समय तक अकबर ही भारत का बादशाह था। तो अकबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग है। वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना तो 1600 में हुई थी और उस समय बादशाह अकबर था, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई और उसका बेटा जहांगीर जो है भारत का बादशाह बना था। और 1609 में जहांगीर के समय ही अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री जो है स्थापित करी थी। तो इसका आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा। चलिए 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसको भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अंग्रेज़ों ने 1608 में सूरत में फैक्ट्री लगाने की शुरुआत की थी, लेकिन जहांगीर से उनका मतभेद हो जाने के कारण जहांगीर ने उन्हें अनुमति नहीं दी वहाँ फैक्ट्री लगाने की। तो इसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली, लेकिन वो अस्थायी फैक्ट्री थी, टेम्प्रोरी उन्होंने अपना काम को करने के लिए वहाँ लगाया था। लेकिन 1613 में जब जहांगीर से सहमति हो गई तो फिर सूरत वाली फैक्ट्री बन के पहले तैयार हो गई। तो सबसे पहली फैक्ट्री 1613 में कहाँ लगाई थी? तो सूरत में ही वो स्थापित हुई थी। तो सूरत में ही पहला आंसर। 25, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? तो सूरत में। 26, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगाली को स्वल्ली के स्थान पर हराया था? तो इसको भी लास्ट क्लास के एक्सप्लेनेशन में आपको डिस्कस किया गया था। वो कौन था? आपको याद होगा तो थॉमस बेस्ट। चलिए तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि और भी कंटिन्यूअसली हमारा सेशन चलता रहे जब तक कि सुपर टेट का एग्ज़ाम ना हो जाए, और ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर प्रधान शिक्षक का क्वेश्चन को टैली किया है और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग के साथ डिस्कस करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू।